नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास, जहाँ पर यहाँ सपा पार्टी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ। अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं संपूर्ण देश के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उत्तराखंड के साथ साथ समस्त प्रदेशों में जहां जहां हमारा यूनिट है, हम लोग बाबा साहब के आज परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ रुद्रपुर पहुँचे हैं। सबसे पहले हम सभी समाजवादी लोग बाबा साहब के आज परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश के अंदर बाबा साहब ने संविधान दिया, उनका संविधान की जो लगातार हत्या हो रही है देश और प्रदेश में, उसको बचाने के लिए हम सभी लोग आपस में वार्ता करके उसको बचाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश और प्रदेश में संविधान की बात नहीं हो रही है, इनकी बात हो रही है तो मन विधान की। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, संविधान की बात नहीं करते हैं। तो मन विधान की बात से देश नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान की रक्षा के लिए हम सभी समाजवादी विचारधारा के लोग संपूर्ण प्रदेश में बाबा साहब के जो बताए गए रास्ते पे हैं उन पर चलने का काम कर रहे हैं। अब आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस में जो समाजवादी पार्टी के जो लोग आए हुए हैं, तो हमारा कहना यह है कि आज हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को छिन्न भिन्न कुछ लोग करना चाह रहे हैं। उस संविधान को बचाने के लिए और जिन समाज में गरीबों के अधिकारों को छीना जा रहा है, उन अधिकारों को दिलाने के लिए बाबा साहब ने हमको एक हथियार दिया था, जो उस बाबा साहब को जो हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने वो हथियार दिया हमें कि जिससे हमारा समाज जीवित हो सके, वो किसी सूरत से बच सके। तो हमारा समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है कि जो है अपने यहाँ पर जितने भी हमारे समाज के लोग हैं या जो भी गरीब लोग हैं, सर्व समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं एक समाज के लिए, बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया है, एक समाज के लिए नहीं। और बाबा साहब चाहते थे कि सर्व समाज को अधिकार मिले और उसको न्याय मिले। जो भी उसका अधिकार है, अधिकार के क्षेत्र में जो आता है उसको पूरा मिलना चाहिए और जो है और उसके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अरविंद यादव जी का मैं यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस तरीके से शुरू से ही समाजवादी पार्टी संविधान को लेकर हमेशा संघर्ष करती रही है और संविधान को साथ लेकर चलती रही है, लेकिन अन्य दल जिस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। मैं अरविंद यादव जी का स्वागत करते हुए समाजवादी पार्टी का यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि सर्व समाज की बात जो करता था, समझ गए, अल्प आयु में 65 वर्ष की आयु में जिनकी मृत्यु हो गई और जिन्होंने पूरे समाज की रक्षा के लिए संविधान बनाया, उस संविधान को खत्म करने के लिए आज जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो उसको खत्म पे है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का समाज जिंदा है और सर्व समाज जिंदा है, कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि उस संविधान को खत्म कर सके। इसके लिए चाहे हमें जान देनी पड़े, संविधान बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उस पर हम अमल करेंगे, उसी पर चलेंगे। ऐसा कुछ मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ।